बुढ़ापे के पछतावे शफ़क़त सुमरू। जिंदगी के मौसमों में बुढ़ापे का जर्द मौसम बड़ा अजीब सा होता है, और इस मौसम में इंसान अपने माजी या अपने बीते हुए इन मौसमों के बारे में ज़्यादा सोचता है जो अब दोबारा वापस आने की नहीं। बुढ़ापे की यादों में सबसे हसास किरदार पिच्चेताहे का होता है, और वो यादें और हसरतें इंसान को उदास कर देती हैं जो उन कामों के बारे में होती हैं जो चाहने के बावजूद ना हो सके, और उन ख्वाबों के बारे में होती हैं जो बस ख्वाब ही रहे। जवानी में बहुत से ऐसी चीज़ें होती है जो इंसान करना चाहता लेकिन कल पर छोड़ देता है, और फिर ये कल कभी नहीं आता, यहाँ तक कि इंसान जवानी की सरहदें उबूर करके बुढ़ापे की सरजमीन में कदम रखता है जब तवानाई, जोश और हिम्मत दिन बदन मध्यम पड़ती जाती है। एक हकायत है कि एक शख्स के रास्ते में कांटेदार पौधा उग आया और वो रोज़ सोचता था कि कल इसको काटूंगा। इस तरह दिन गुजरते गए और वो पौधा रफ्ता रफ्ता दरख्त बना और फिर बढ़ता ही गया। दूसरे जानिब वो शख्स दिन बदन बूढ़ा होता गया, यहाँ तक कि इसमें अब इस तनावर दरख्त को काटने की हिम्मत और कुव्वत बाकी नहीं रहे। हम भी अक्सर जिंदगी की शाहरा पर उगी हुई ऐसी कांटेदार झाड़ियों को नज़रअंदाज कर देते हैं या कल पर टाल देते हैं, और वक्त गुजरने के बाद वो तवाना दरख्तों में बदल जाती है जिनको अब आसानी से काटना मुमकिन नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स बरवनी वेयर ने, जो उन मरीजों की खिदमत पर मामूर थी जो अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में थे, अपने मुशाहदात पर मबनी एक किताब लिखी जो बहुत मशहूर हुई। इस किताब का उन्वान था मरने वालों की 5 बड़ी हसरतें। ये 5 बड़ी हसरतें ये थीं: काश मैंने वो ज़िंदगी जी होती जो मुझे जीनी चाहिए थी, काश मैंने अपनी ज़िंदगी को इतनी सख्त मशक्क़त में ना खपाया होता, काश मैंने इतनी हिम्मत की होती कि अपने एहसासात का इजहार तो कर जाता, काश मैंने अपने दोस्तों से ताल्लुक़ जुड़े रखा हुआ होता, काश मैंने कभी अपने आप को भी खुश रखने की कोशिश की होती। जिंदगी अपने हंगामों और कामों में गुजर जाती और इंसान पढ़ाई, नौकरी, फैमिली, करियर, दौलत और शोहरत के चक्कर में अपने आप को फरामोश कर लेता है। फिर अचानक एक दिन ऐसा आता जब इसे एहसास होता है कि जिंदगी का धागा अब खत्म होने पर है। अब जब वो मुड़कर पीछे देखता है तो इसे हैरत होती है कि वो कहाँ कहाँ भटकता रहा। अब वो सोचता है कि इसका ये सफ़र तो इन रास्तों से गुजरा ही नहीं जहाँ से इसको गुजरना चाहिए था। अगर हम जवानी को अलविदा कह चुके हैं तो अब भी हमारे पास कुछ वक्त बाकी है कि इसे ऐसे गुजारें कि जाते वक्त हसरतों की गेटर का बोझ कम से कम हो। कोई मुसाफिर जब रेल से पेशावर से कराची का सफ़र करता है तो खूब नींद और आराम करता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है। जब लाहौर आ जाता है तब भी वो ये सोचता है अब भी बहुत वक्त पड़ा है। जब रोहरी पहुंचता है तब भी बेफिक्र होता है कि अब भी काफ़ी फासला है। जब हैदराबाद आ जाता है तो मुसाफिर अलर्ट हो जाता है कि अब 2-2.5 घंटे का सफ़र बाकी है। लेकिन जब लांधी आ जाता है तो वो सामान समेट कर दरवाजे के करीब रख देता है कि यार अब उतरने का वक्त करीब आ गया है। अगर हम अभी तक जवानी की दहलीज पर हैं तो हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर तवज्जो देने की ज़रूरत हो जो हमारी अपनी ख्वाहिशात और एहसासात की हकीकी तर्जुमानी करती हो। हमें कोल्हू का बैल बनने के बजाय अपने आराम, आसाइशों, खुशियों, दोस्तियों और यारियों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें अपने रूहानी सुकून को भी अहमियत देने की ज़रूरत है ताकि बुढ़ापे के पछतावे कम से कम हों। और अगर हम जवानी की सरहदें पार कर चुके हैं और इस मुसाफिर की तरह हैं जिसका स्टेशन आने वाला है, तो हमें अपना सामान समेटना शुरू करना चाहिए। जो मसाइल अभी तक उलझे हुए हैं उनको सुलझाने की कोशिशें करनी चाहिए। जिनके हुकूक हमारे ज़िम्मे हैं वो अदा कर अपने कंधों का बोझ हल्का करना चाहिए। जो दोस्त यार जिंदगी के हंगामों में दूर हो चुके हैं उनसे ताल्लुक़ दोबारा उस्तवार करना चाहिए। जो खुशियाँ और सुकून इस बाकी सफ़र में मुयस्सर हो सकता है उनसे ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए ताकि बुढ़ापे की हसरतें और नातमाम तमन्नाएं कम से कम हो सकें। हम जिंदगी के किसी भी दौर में हों, चॉइस और पसंद हमारी ही है कि हमने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जिए, हुआ की दोष पर किट्टी पतंग की तरह जो वहां जाती हो जहां हवाएं इसे उड़ा कर ले जाएं। आखिर में एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक रब चाही जिंदगी है और एक मन चाही। अगर रब चाही पे चलेंगे तो आखिर में कोई पुछतावा नहीं होगा, क्योंकि इस बात का इत्मीनान होगा कि मैंने अपनी असल जिंदगी जो आखिरत की है वो बना दी। और ये यकीनी बात है कि जो इंसान रब का हो जाता है अल्लाह इसका हो जाता है, और अल्लाह पाक इसको दोनों मौसमों में और दोनों जहानों में कामयाब करता है। Thanks for watching. Like, comment, and subscribe to our channel.